सियावर रामचंद्र जी की जय। रामायण उत्तर कांड सप्तम सोपान मास परायण का 27वां विश्राम भाग 11। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नात कहू के ही कारण पायऊ काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान परित गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण से पाया। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण से सुनी। कहिए, काक भुसुंडी और गरुण इन दोनों हरि भक्तों की वार्तालाप किस प्रकार से हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर श्री भगवान महादेव सुख पाकर आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनाशा। अर्थात हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षी राज गरुण जी ने भी जाकर काकभुसुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रसन्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तो मन लगा कर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भवमोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। हे सती, मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार प्रजापति दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे। और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद,
पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काक भुसुंडी जी बसते हैं। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र राम चरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक अर्थात दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरि तह कीन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयऊ कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काक भुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो, जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। सर्पों के भक्षा गरुण जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुण जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। गरुण जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर श्री नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा कि हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप्त हो गई है। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से शीघ्र नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस कार्य के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत
प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूं, तब पक्षी राजगरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तुम भगवान शिव के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। तब बड़ी आतुरता से पक्षी राजगरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि, मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूं। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग ने हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना श्री हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभुसुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म अर्थात भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोले। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करता है। आगे का मास परायण का 28वां विश्राम। जय श्री राम।